नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। ऑर्डर का इंतजार हम कर रहे थे कि 20 जुलाई वाला ऑर्डर आ जाता है तभी एक ही बार आप लोग को बताते हैं, क्योंकि सुनवाई हुई थी तो बहुत सारे मैटर को लिया गया था। ऐसा नहीं है कि केवल एम्प्लॉय लोगों का मैटर लिया गया था, तो हम इंतजार कर रहे थे कि क्या और भी मैटर कुछ ऑर्डर में आता है नया चीज। तो वो नहीं आया है। ऑर्डर एकदम कट टू कट में है कि सबको डायरेक्ट किया जाता है कि जो एमिकस क्यूरी जो हैं वो 6 जगह जो सहारा से भी विवाद में जितने आईए लगे हैं उसको बोले हैं कि हम बांट रहे हैं। वो 13 जून से ही 13 जुलाई से ही चल रहा है। तो इस ऑर्डर में उस 6 जो कैटेगरी है उसको बाइफरकेट कर दिया गया है क्लियरली, और ऑर्डर में दे दिया गया है कि सबको आदेशित किया जाता है कि इस जो 6 कैटेगरी दिया गया है इसमें आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं आप लोग बताएं एमिकस क्यूरी को। और अगला डेट पड़ गया आपका शुक्रवार, यानी 24 जुलाई 2026 को फिर से 2 बजे वही बेंच सुनवाई करेगी सहारा सेवी के मैटर। अब 6 जो पॉइंट है वो आप लोगों को जानना चाहिए कि क्या क्या है। पहले तो स्टाफ लोगों का जो एम्प्लॉय से रिलेटेड केस था, सैलरी वाला मैटर था, उसमें बोला गया सहारा की तरफ से कि टोटल 9,000 प्लस 6,000 15-16,000 लोगों का तनख्वाह पिछले 10 साल का हिसाब किताब दिया गया है। लमसम 1,000 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है सहारा से उन लोगों का भुगतान करने के लिए। लेकिन एमिकस क्यूरी का ये भी बयान था कि जब सितंबर 2024 में 23 में जब सुनवाई कर रहे थे संजीव खन्ना, उस समय बोला गया था कि अगर उस कंपनी का संपत्ति बेच के सहारा सेवी में जमा किया गया होगा तब हम इस पे बात करेंगे, और इसके लिए एफिडेविट बोला गया था फाइल करने के लिए सहारा से कि आप बताइए कि क्या जिन कंपनियों के स्टाफ हैं ये लोग उस कंपनी का कोई संपत्ति ऑक्शन करके या बेच के आपने इसमें पैसा जमा कराया है, तो उसका एफिडेविट में फाइल कीजिए, जो कि सहारा ने अभी तक नहीं किया है, ये भी कोर्ट को बताया गया। बावजूद उसके कोर्ट का रुख था वो नरम था, क्योंकि स्टाफ लोगों के सैलरी का बात है, इसीलिए कोर्ट ने बोला कि हम इस पे सोच विचार के कोई फैसला लेंगे, कोई आज ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। शुक्रवार को आप लोग लेके आइए, सब लोग अपना अपना कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए किस कैटेगरी में वो फॉल करते हैं। 6 कैटेगरी इस प्रकार है। पहला है स्टाफ लोगों का, दूसरा है कि क्लेम, पैसा का क्लेम अदर थर्ड पार्टी किसी का, तो थर्ड पार्टी में ही 2 कैटेगरी किया गया है। तो हम लोग मेरे हिसाब से निवेशकों का जो मैटर है, जो बाकी आइए लोग लगाए हैं या केस लगाए हैं, वो सेकंड में फॉल करेगा कैटेगरी नंबर 2। तो एक के बाद जो दूसरी सुनवाई की बारी आएगी वो अदर लोगों की आ सकती है। तीसरा रखा गया है वो जो अडानी डील में 88 प्रॉपर्टी में जिसको जिसको ऑब्जेक्शन है वो लोग अपना आइए उसमें बताएंगे कि हम अडानी डील में जो प्रॉपर्टी सहारा की तरफ से दिया गया है उस पर मेरा ऑब्जेक्शन है। चौथा कैटेगरी है कि एप्लीकेशन कोई थर्ड पार्टी दिया है, ऑफर दिया है कि परचेज हम करेंगे सहारा के प्रॉपर्टी का, वो है। पांचवा है कि एप्लीकेशन फाइल्ड बाई सहारा, सहारा जो भी एप्लीकेशन फाइल की है और उस पर सुनवाई कराना है तो वो कैटेगरी नंबर 5 में आएगा। और छठा है कि कोई एप्लीकेशन सेबी का है वो आइए आएगा लास्ट 6। तो यही 6 कैटेगरी में डिसाइड किया गया है और ऑर्डर में एकदम क्लियरली सब कुछ लिख दिया गया है कि आप लोग एमिकस क्यूरी के पास अपना अपना आइएगा किस कैटेगरी का है, तब उस वाइज हम सीरियल वाइज सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने सख्त मना कर दिया उस दिन सुनवाई करने से कि इतना सारा मामला है तो किसको लिया जाए किसको छोड़ा जाए। शुरुआत हुआ था आपका सहारा सेवी से ही, क्योंकि जो मेगा सिक्योरिटी थी वो बोले थे कि अगर इन्वेस्टर नहीं मिलते हैं तो वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। यहाँ तक सुनवाई पहुंची हुई थी, लेकिन हमारे माननीय जो सीनियर अधिवक्ता हैं कपिल सिब्बल साहब, वो कोर्ट का ध्यान एक बार आकर्षित करवाए कि जो 13 जुलाई का ऑर्डर है उसमें लिख दिया गया है कि जो एम्प्लॉय लोगों का मैटर है वो हाईलाइटेड किया गया है कि इसी पर आज सुनवाई किया जाए, बाकी फिर हम लोग शुक्रवार को मिलेंगे तब जाके किया जाए। तो डेट लेने में थे लोग माहिर रहते हैं, इसी का पैसा है कि कितना दिन आप मामले को खींच सकते हैं। लेकिन कितना खींचेंगे जब 6 कैटेगरी बन गया, तो पहला में एम्प्लॉय लोगों का सुनवाई हो ही गया है लमसम, दूसरा आपका आ जाता है थर्ड पार्टी का क्लेम लेना पड़ेगा, तीसरा अडानी डील वाला का मैटर उठ जाएगा, और फिर सहारा और सेबी का रिप्लाई है। तो ज्यादा दिन नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी डेट इस हिसाब से पड़ रहा है। अगर वीक में या 15 दिन पे भी डेट आएगा तो एक आध महीना में ये सारे मैटर वहां तक पहुंच जाएंगे। तो विशेष अपडेट कोई ज्यादा नहीं था। सुनवाई तो हुई लेकिन नई बेंच थी, इसीलिए बेंच ने कोई नया चीज नहीं पास किया, बोला कि अगले शुक्रवार को हम लोग मिलते हैं और इस तरह से सुनवाई होगा सीरियल वाइज। तो उम्मीद है कि शुक्रवार को इसमें आगे बढ़ेगा सुनवाई। ये आज का अपडेट रहा।
दूसरा है कि ईडी वाले में भी सुनवाई हुई है, ऑर्डर नहीं आया है, अगला डेट आ गया है, अगला डेट है 4 अगस्त, ईडी वाले मामले में जो कोलकाता के सेशन कोर्ट में चल रहा है। फिर 23 तारीख को पटना हाई कोर्ट में है ही, आप लोगों को पता ही है मैटर। 30 तारीख को फिर सुप्रीम कोर्ट में है सहारा शहर वाला मैटर, और पिनक पानी मोहंती वाला जो है वो टेंटेटिव 3 अगस्त अभी भी बना हुआ है, हो सकता है कि उस पर सुनवाई हो। तो विशेष तो कुछ नहीं है ऑर्डर में, लेकिन यही है कि सब कुछ क्लियरली आ गया है ऑर्डर में कि 6 कैटेगरी कौन कौन सी है, उसमें अपना अपना आइए लोग ये करेंगे डाल के, शुक्रवार को सुनवाई हो। फिर जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोग को करेंगे। अभी इस वीडियो को बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप लोग सकारात्मक रहें। कोर्ट का रुख स्टाफ लोगों के लिए नरम है कि उसको पैसा देना जरूरी है, इसलिए बोल दिया गया था कि हो सकता है कि हम कमेटी भी बना दे जांच करने के लिए कि सही है कि गलत है। लेकिन पहला प्रोसेस है कि क्या सहारा से भी स्टाफ लोगों को दिया जा सकता है कि नहीं दिया जाएगा, तब होगा जांच की सही है कि गलत है क्लेम सहारा का। क्योंकि लेने वाले तो 50 आदमी है सहारा से पैसा, उसमें आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हो सकता है, जीएसटी भी हो सकता है। जब थर्ड पार्टी मतलब कि जिसका दावा बनता है सहारा के कहीं से पैसा, वो चला जाएगा, जान रहा है कि रखा हुआ है, लेकिन ये पैसा निवेशकों का है। सबसे पहले निवेशकों का पैसा रिलीज होना चाहिए, जैसे कि हो रहा है। पिनक पानी मोहंती वाला पीआई में 10,000 करोड़ निकला, लेकिन अगर थर्ड पार्टी को भी अगर पैसा इससे मिलने लगेगा तो निवेशकों का पैसा उतना कम होगा, चाहे वो 1,000 करोड़ ही क्यों ना हो। लेकिन कोर्ट इस पे क्या निर्णय करती है, ये कोर्ट के हाथ में है। इस पे जो पैसा है सहारा सेबी में, चाहे जो भी अभी आएगा, वो निवेशकों का पैसा है। लेने के लिए तो कब का बाकी है नहीं है वो तो सहारा खड़ा कर दिया, चाहे जिसका एक्चुअल भी बाकी है वो आके मांगने लगे, तो निवेशकों को कहाँ से पैसा मिलेगा। इसीलिए देखते हैं कि कोर्ट एम्प्लॉय वाला क्लेम में क्या करती है। ज्यादा का मैटर नहीं, 1,000 करोड़ मांग रही है सहारा, तो 1,000 करोड़ भी अमाउंट होता है। जब पूछा गया था सहारा से कि अब अपना एफिडेविट फाइल करके बताइए कि क्या इस कंपनियों का जमा हुआ है कि नहीं सहारा से भी में पैसा संपत्ति बेच के, तब हम रिलीज, तो उसके लिए अभी तक एफिडेविट नहीं फाइल किया गया इस विषय में। तो कोर्ट अपना देखेगी ना कि क्या रवैया रहा है सहारा का रिप्लाई फाइल करने का या ट्रांसपेरेंसी का, उस हिसाब से रिलीज होगा। चलिए शुक्रवार वाला सुनवाई का इंतजार कर लेते हैं, ज्यादा दिन नहीं है, 2 दिन बाद सुनवाई होना है। जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोग को करते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।